अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज की वीडियो है अबाउट द स्टोरी ऑफ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद उनकी ज़िंदगी के बारे में बयान करेंगे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद जो बनी इसराइल पर कमज़ोरी, बगावत और इखलाकी कड़वाहट की साए आने लगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में जिन्नात, हवाओं, परिंदों और इंसान को एक अजीम मंजम हुकूमत कायम की थी। मगर उनके इंतकाल के बाद लोग अल्लाह की शरीयत से दूर होने लगे। बनी इसराइल में फ़िरके और ग्रोह बन गए। बादशाह कमज़ोर और नाफरमान थे। बुत परस्ती दोबारा उभरने लगी। ताकतवर सरदार कौम को हक से हटाते रहते थे। इस दौर में शाम के इलाके में बाल नाम का एक बड़ा बुत बहुत मशहूर हो गया। उसकी बहरी शक्ल वाले बड़े बड़े मंदिर बन गए। लोग उसको बारिश, तिजारत और कामयाबी का खुदा समझ बैठे। नऊज़ बिल्ला। जब कौम गुमराही की तरफ बढ़ने लगी तो अल्लाह ने उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए एक अजीम नबी को भेजा, और वो नबी थे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। अब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल के एक मुअज़्ज़िज़ और दीनदार घराने से था। उनका ताल्लुक़ हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से बयान किया जाता है। बचपन से ही वो इबादत गुजार, नरम दिल वाले थे। बचपन से ही उनकी तबीयत अल्लाह की याद और पाकीज़गी की तरफ माइल थी। बच्चों के खेल कूद से दूर रहते और अक्सर अल्लाह की इबादत में लगे रहते। बुजुर्ग उनके किरदार को देख कर कहते, ये बच्चा अल्लाह का वली बनेगा। जब वो जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की। इस पर कुरान पाक में आता है, इलियास को हमने रसूल, यानी इलियास यकीनन अल्लाह के रसूल थे। ये एक आयत का तर्जुमा है। नबूवत मिलने के बाद अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी कौम को बुत परस्ती से रोकें और अल्लाह की तरफ बुलाएं। इलियास अलैहिस्सलाम को जिस कौम की तरफ मबूस किया गया वो कौम बाल कहलाती थी। ये लोग शाम और लबनान के इलाके में रहते थे। उनका सबसे मशहूर बुत बाल था। वो उस बुत से बारिश, ज़रई पैदावार और कामयाबी मांगते थे। उनकी बादशाह और सरदार बुत परस्ती की हिमायत करते थे। इस पर कुरान पाक में आता है, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर खालिक अल्लाह को छोड़ देते हो? इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़ी नरमी और हिकमत से समझाया, अल्लाह को अकेला महबूद मानो, बाल को झूठे मज़हब से तौबा करो, अल्लाह के रसूलों की पैरवी करो, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, जुल्म छोड़ दो, नाप तोल में दियानत रखो। वो उनसे कहते, मैं तुम्हारा खैर हुआ हूँ, अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ। रिवायात के मुताबिक जब कौम बाज न आई तो अल्लाह ने इलाके में कहत, बारिश का रुक जाना, खुश्क साली, सर्दी और भूख जैसी आजमाइशें नाजिल की ताकि वो समझे कि उनका बुत कुछ नहीं कर सकता। इलियास अलैहिस्सलाम दुआ करते तो बारिश हो जाती, और फिर वो कहते, देखो बाल कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह ताला है। कौम के सरदारों ने इलियास अलैहिस्सलाम के खिलाफ बोलना शुरू किया। उन्हें झूठा कहना, धमकियां देना, कत्ल करने की साजिशें स्टार्ट कर दी। लेकिन वो अपने रब के रास्ते पर साबित कदम रहे। बाद नौजवान उन्हें सच्चा जानते थे, मगर सरदारों के खौफ से ईमान छुपाते थे। बाद रवायात में ये आता है कि इलियास अलैहिस्सलाम पहाड़ों में छुपकर रहते थे ताकि कौम उन्हें तकलीफ ना पहुंचाए। बहुत कम खाते, ज़्यादा इबादत करते और अल्लाह से मदद मांगते। उनका सब्र कुरान में यूं बयान हुआ है, यानी अल्लाह ने इलियास अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजा जो उनकी अजमत, सब्र और मकाम की दलील है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की तालीमात ये थी कि सिर्फ अल्लाह को पुकारो, बुत परस्ती छोड़ दो, गुनाहों से तौबा करो, अदल और इंसाफ करो, नाप तोल ठीक रखो, कमज़ोरों पर रहम करो, आखिरत को याद करो।
الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے گھروں، منڈیوں اور درباروں میں کھڑے ہو کر نصیحت کرتے۔ قوم نے مسلسل انکار کیا تو اللہ نے عذاب میں انہیں پکڑ لیا۔ زمینیں ویران ہو گئیں، زراعت ختم، معیشت ٹوٹ گئی۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ ظالم تھے اس لیے پکڑے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں دو بڑی روایات ملتی ہیں۔ وہ عام نبیوں کی طرح وفات پا گئے اور اللہ کے پاس بلند مقام عطا کیا۔ وہ اپنی قوم سے ہجرت کر کے پہاڑ میں عبادت کرتے اور وہاں وفات پا گئے۔ یہ دو روایات ہیں جو حضرت الیاس علیہ السلام کے وفات کے بارے میں بتاتی ہے۔ ان کی وفات خاموشی سے ہوئی مگر ان کی دعوت آج تک قرآن میں بیان ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی پوری زندگی توحید، صبر، نصیحت، استقامت، عقیدہ، توحید کی حفاظت کا عظیم نمونہ ہے۔ قرآن نے انہیں سلام بھیجا جو ان کے مقام کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جزاک اللہ، تھینک یو فار واچنگ۔